थैंक यू मैम। रवि कुमार जी, आप राजस्थान से आते हैं जी मैम। मुझे बताइए, राजस्थान को रंगीला राजस्थान क्यों कहते हैं? मैडम, राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति ने यहाँ पर भूरे रंग के अलावा कुछ भी नहीं दिया। तो राजस्थान वासियों ने इस चुनौती का सामना रंग बिरंगे चित्रों के द्वारा किया है। वहाँ की लोक कला, लोक संस्कृति, लोक चित्र, इस सभी में चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक मिलता है, तो इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहते हैं। अच्छा, जेंडर कलर पेयरिंग के बारे में सुना है आपने? माफ कीजिए मैडम, इस अच्छा, शब्द से मैं परिचित नहीं हूँ। आपने पिंक फॉर गर्ल्स और ब्लू फॉर बॉयज, इसके बारे में सुना है? जी। क्यों है ऐसा? गुलाबी रंग महिलाओं के लिए और नीला रंग पुरुषों के लिए, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? मैम, एक कारण मैं ये सोच पा रहा हूँ कि गुलाबी रंग है वो हल्का रंग है, लाइट रंग है और शांति का प्रतीक इसको माना जाता है। और नीला रंग है वो चटकीला रंग है, थोड़ा भड़काऊ रंग है और पुरुषों को जनरली थोड़ा अधिक साहसी, क्रोधी आदि उपाधियों से सुसज्जित किया जाता है। तो एक ये कारण मैडम मैं सोच पा रहा हूँ। अच्छा, तो अगर आपको एक कलर चुनने को कहा जाए जिसमें दोनों के गुण आ जाएं, तो आप कौन से रंग को चुनेंगे जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के गुणों को समाहित करे अपने अंदर? कोई एक कलर? सफ़ेद रंग मैं चुनूंगा, मेरा पसंदीदा रंग भी है। अच्छा, ठीक है। आपने अपने शौक में लिखा है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, आप करते हैं? जी मैडम। नियमित रूप से करते हैं? मैडम, वीक में 4 या 5 दिन में करता हूँ। क्या क्या करते हैं उसमें आप? मैडम, मैं बर्पीज करता हूँ, कमांडो ट्रेनिंग करता हूँ, उसके अलावा लंजेस, स्क्वाट्स, जंपिंग स्क्वाट्स, रनिंग में मैडम मैं जनरली स्प्रिंट्स करता हूँ, उसमें 20 सेकंड स्प्रिंट, 20 सेकंड ब्रेक, इसको गिबाला टेक्निक बोलते हैं, वो जनरली मैं करता हूँ। तो रनिंग ये तो आप ट्रेडमिल पे करते होंगे? नहीं मैडम, मैं जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ कर लेता हूँ, अगर पार्क हो तो सबसे अच्छी चीज़ है, वरना ट्रेडमिल पे। अच्छा, तो ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति 2 पैरों से भागता है, यानी कि मनुष्य, और जानवर जो 4 पैरों से भागता है, दोनों में से ज़्यादा तेज कौन भागेगा? मैडम, ये बॉडी साइज पे और आकारिकी पे ज़्यादा निर्भर करेगा। हाँ, कि कुछ जानवरों में 4 पैर होते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे तेज भाग सकते हैं, और कुछ जानवरों में 4 पैर होते हैं जैसे कि घोड़ा, वो हमसे तेज भाग सकता है। तो शायद शरीर की जो आकार है, आकारिकी है, उस पर अधिक निर्भर करेगा। उस पर अधिक निर्भर करेगा। ठीक है। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप मुझे बताइए राजस्थान के कुछ प्रमुख साहित्यकारों के नाम। मैडम, रांगेय राघव जी है, उसके अलावा विजयदान तिथा जी हैं, मीराबाई, दादू दयाल, बिहारी लाल जी, ये सभी राजस्थान से। अच्छा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, हम सब जानते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी मैडम, मैं भूल रहा हूँ इसके बारे में। अच्छा, सरोजिनी नायडू जी के बारे में सुना है आपने? जी मैडम। कौन थी? मैडम, इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने गोलमेज सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और भारत की आज़ादी के बाद भी अनेक मंचों पर सक्रिय रही थी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि आप बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस करते हैं, आपने बताया ना अभी, स्क्वाट्स, जंपिंग स्क्वाट्स, बर्पीज। जी मैडम। इन सब में कौन से बॉडी पार्ट का रोल सबसे ज़्यादा होता है? दिल का, फेफड़े का या पैरों का? मैडम, वैसे तो पूरा शरीर ही इसमें लगता है, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा रोल पैरों और हाथों का ज़्यादा होता है। पैरों और हाथों का होता है, दिल और फेफड़े का योगदान नहीं होता? क्योंकि कोविड जब आया था तो उस समय जब वर्कआउट करते थे मास्क लगा के, तो पैर और हाथ कितने भी मजबूत हों, आप इजीली कर लेते थे वर्कआउट। मैडम, शायद ये दोनों बाहर रूप से दिखाई देते हैं तो शायद मैंने सोचा होगा, लेकिन हृदय के योगदान को भी नकार नहीं सकते। शायद सबसे इम्पोर्टेंट योगदान मैं मान सकता हूँ कि उसका होगा। अच्छा, एक घटना हुई राजस्थान में अभी दौसा के लालसोट में, जहाँ पे किसी प्रसूता स्त्री की मृत्यु हो गई थी और डॉक्टर के अगेंस्ट में केस हो गया था हत्या के अपराध का, और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी उन डॉक्टर ने। आपको क्या लगता है, जो ये इस तरीके की घटनाएं होती हैं और कई बार समाज में हमारे सामने आती हैं, इनको रोकने में प्रशासन क्या भूमिका निभा सकता है? मैडम, इस प्रकार की घटनाओं को 2 तरीकों से डील किया जा सकता है। एक तो निवारक और दूसरी जागरूकता के स्तर पर। निवारक के स्तर पर ये होना चाहिए कि जो डॉक्टर्स हैं, किसी भी डॉक्टर का ये मानना नहीं होता कि वे किसी भी पेशेंट को हानि पहुंचाए, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। और जहाँ तक उस प्रसूता का सवाल था, उसका जो प्रेगनेंसी थी वो काफ़ी क्रिटिकल थी, तो उस मामले में डॉक्टर ने अपना भरसक प्रयास किया था। लेकिन जो तनाव है जो भीड़ के स्तर पर, उसको प्रशासन के द्वारा अच्छे से नियंत्रित करने की ज़रूरत है, जिसमें डॉक्टर को सुरक्षा के साथ साथ में भीड़ की किसी भी कार्रवाई को रोका जा सके। और अवेयरनेस जनरेशन के स्तर पर लोगों को भी इस बात के लिए सेंसिटाइज करना चाहिए कि जो डॉक्टर हैं वो अपना काम पूरी शिद्दत के साथ में करते हैं और उनके काम के स्तर पर उन पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप हिंदी साहित्य के कौन से कवि को पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? मैडम, अज्ञेय जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। निराला की कौन सी पंक्तियाँ आपकी पसंदीदा हैं? मैडम, उनकी कविता राम की शक्ति पूजा है, वो पूरी कविता ही
एक प्रकार से मेरे लिए प्रेरणा का कार्य करती है। क्यों? मैडम उस कविता में दिखाया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति अगर ठान ले तो वो शक्ति की कठोर साधना के द्वारा किसी भी स्थिति पर विजय पा सकता है। इसलिए आपको। और जी। अज्ञे जी की? अज्ञेय जी की मैडम असाध्य वीणा मुझे काफी पसंद है। असाध्य वीणा आपको अच्छी लगती है, ठीक है। रवि, जी सर।